Hello, second year students. Welcome after the winter breaks. This is for the 1st of January. I had actually my video got snapped. मेरा वीडियो उस समय मेरा कैमरा का वीडियो बंद हो गया था जब मैं आपको लास्ट लाइन समझा रही थी, तो वापस एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि हम लोगों ने क्या किया था। हमने वेस्ट विंड के बारे में पढ़ा था। वेस्ट विंड के को ओड है ये, उसका उसका आह्वान कर रहे हैं शैली, एंड ही सेज कि कैसे तुम सबसे पहले तो बताते हैं कि कैसे तुम पृथ्वी पर काम करती हो, कैसे तुम्हारी प्रेजेंस से जो बिल्कुल सड़े हुए गले हुए पत्ते होते हैं वो किस तरह से एकदम से भागते हैं, हवा में उड़ते हैं, जैसे कि कोई घोस्ट एक मैजिशियन के सामने से उड़ जाता है। और कैसे बहुत ही ब्यूटीफुल उसमें वो बात कहते हैं कि तुम उन पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, उन बीमारी से बिल्कुल मुरझाए हुए सूखे पत्तों को किस तरह से उठा के अपनी ग्रेव में दफना देती हो। ग्रेव में दफना देती हो इन द सेंस कि तुम कैसे एक डिस्ट्रॉयर हो, यानी कि तुम उन्हें उनका अंत कर देती हो, लेकिन प्रिजर्वर यानी कि उनको फिर प्रिजर्व करती हो, क्योंकि बेटा वही पत्ते वही बीज अगले स्प्रिंग में वापस पौधे बन जाते हैं। ओके, तो ये उन्होंने बोला है कि जब जो तुम्हारी वो ब्लू स्काइज वाली सिस्टर स्प्रिंग आती है तो कैसे तुम भर देती है, तुम जिनको अभी ग्रेव में डाल रहे हो उन सीड्स को, वही सीड्स किस तरह से स्प्रिंग टाइम में पूरी दुनिया को फूलों से भर देते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने उसको डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर एक साथ कहा है। ठीक है, सेकेंड में मैंने आपको वो थोड़ा सा बताया था कि वो किस तरह से आसमान में काम करती है, किस तरह से ज़बरदस्त बादल, उसके जैसे ही वेस्ट विंड चलती है तो ज़बरदस्त बादलों के गुच्छे पूरे आसमान में छा जाते हैं, लाइटनिंग और रेन लाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्योंकि 31 दिसंबर को लिखी गई थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये आज की जो रात है वो इस पूरे साल के कब्र के रूप में है, और ये रात जो है उसका एंड है, उसका रूफ है, उस कब्र का रूफ है ना। फिर थर्ड में उन्होंने बताया कि कैसे मेडिटेरेनियन को तुम जगा देती हो नींद में से, वो उसके आसपास जितने भी पैलेसेस और जितने भी खूबसूरत फोर्ट्स हैं उनको कैसे वो उनकी परछाइयाँ दिखाई देती हैं, और कैसे वो ऐसे हमेशा शिमर करते रहते हैं। और कहते हैं कि जब तुम तेज़ चलती हो अटलांटिक में तो कैसे जो नीचे फॉलिएज उगा हुआ है समुद्र के अंदर वो किस तरह से अपने पत्ते उसमें भी पतझड़ आ जाता है, यानी कि वो भी तुमसे डर जाता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने कहा है जो फोर्थ वाले स्टांजा में कि अगर मैं एक लीफ होता, क्लाउड होता, तो तुम्हारे साथ में उड़ता, अगर डेड लीफ होता, क्लाउड होता और वेव होता तो तुम्हारे साथ में उड़ता और तुम्हारी शक्ति को महसूस करता। लेकिन और तब मेरी यंग एज में अगर तुम मेरे साथ कंपटीशन करती था तो मैं हराना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत बुरे समय ने मुझे जकड़ लिया है। और बहुत ब्यूटीफुल इनकी लाइन्स हैं, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, कि मैं ज़िंदगी के कांटों में घिर के मैं खून खच्चर हो चुका हूँ, मतलब दुखों से, परेशानियों से, मिजरीज़ ने मुझे अपने जकड़ में ले लिया है। और इसलिए मैं तुमसे एक विनती करता हूँ कि मेरी एक बात मान लो। और फिर उन्होंने फिफ्थ स्टैंजा में अपने आइडियलिज़म को एक्सप्रेस किया है, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल आइडियलिज्म है बेटा। उन्होंने कहा है कि जैसे तुम जब जंगल से निकलती हो तो सुंदर आवाज़ होती है लेकिन सैड, और वैसे ही तुम मेरे अंदर से जब निकलोगी, यानी कि जब तुम मुझे इंस्पायर करोगी तो मैं कुछ बहुत खुशियाँ के भरे गाने नहीं गाऊँगा, मैं भी यहाँ पर अभी सैड मेरे गाने होंगे, सैड मेरी बात होगी। और लेकिन ये कहते हैं कि मेरे अंदर की जितनी भी आग थी अब वो राख में बदल गई है, लेकिन इस राख की चिंगारी को इस पूरी दुनिया में उड़ा दो और पूरी दुनिया में ये वाली बात का बिल्कुल बजा दो कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर आज सर्दियों का समय है कड़ाके, बेटा आप सर्दियों को हाँ, मैं इंग्लैंड 5 साल रह चुकी हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि आज के ज़माने में जब आप पूरे टाइम हीटर्स रहते हैं ऑन घरों में, और घर में 22 से 30 डिग्री का आप टेम्परेचर करके रख सकते हैं, फिर भी जब आप बाहर जाते हैं तो क्या हालत होती है, या जब आप स्कॉटलैंड जाते हैं इस कदर ठंड होती है आप सोच भी नहीं सकते। तो बेसिकली हम लोग 1828 के करीब की बात कर रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट पौने 200 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। उस ज़माने के इंग्लैंड में कैसी ठंड होती होगी आप सोच सकते हैं, है ना, जब बिजली कुछ नहीं होती थी। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ उनकी ठंड का ये पिक्चर इसलिए पोर्ट्रे कर रही हूँ क्योंकि ख़तरनाक ठंड हुआ करती थी। कहते हैं जब मैं वहाँ पर थी तब मुझे बताया था कुछ अंग्रेज़ों ने कि 1960 में इतनी भयंकर ठंड पड़ी थी कि उनके नल वगैरह का पानी जम गया था, तो उन्हें अपने
बर्फ़ को पिघला के अपना पानी पीने का काम चलाना पड़ रहा था। तो कहने का मतलब है कि विंटर क्यों, शेली या कोई भी अंग्रेज़ विंटर को कठिन समय क्यों कहता है, बहुत कठिन समय होता है। तो कहते हैं कि विंटर, और विंटर यहाँ पर किसका इट स्टैंड्स फॉर व्हाट बेटा, विंटर यहाँ पर स्टैंड्स या सिंबल है कठिनाइयों का, दुख का, परेशानियों का, संघर्ष का। आपको अपना जीवन बनाए रखने के लिए वहाँ पर किस कदर संघर्ष करना पड़ता है विंटर्स के अंदर। तो विंटर आपकी वो सारी, देखिए सारी दुख भरी चीज़ें, मतलब जिसमें जिसमें स्ट्रगल है, दुख है, परेशानी है, ये सब तो विंटर है ही सही, लेकिन विंटर एक और चीज़ है बेटा, उसको मत भूलिए। विंटर एक और चीज़ है कि उन परेशानियों को, उन कठिनाइयों को दूर करके, उन पर जीत पाकर एक इंसान होने की अपनी सत्ता को जमाना, अपनी अपनी सुपीरियॉरिटी को नेचर के ऊपर थोड़ा सा जमाना भी विंटर का सिंबल है। ओके, फिर ये कहते हैं कि इफ़ विंटर कम्स, आई लास्ट लाइन अंग्रेज़ी साहित्य की सबसे ज़्यादा फेमस लाइन मानी जाती है कि इफ़ विंटर कम्स, कि अगर आज बुरा समय है, अगर आज हर चीज़ कठिन है, तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्या बसंत ज़्यादा दूर है। तो कहने का मतलब है कि अगर अभी कठिन समय है, हम लोग कठिन समय से गुज़र रहे हैं, हर रात के बाद सुबह होती है बेटा, हर दुख के बाद सुख का टाइम आता है, हर बुरे टाइम के, आप कोरोना टाइम से आज बीत रहे हैं, जिनको ले गया कोरोना उनके लिए तो वो हमेशा के लिए अंधेरी रात हो गई, लेकिन आप और हम जो ईश्वर की दया से हम लोग थोड़ी सी अपने प्रिकॉशन से अगर हम लोग अभी आज बचे हुए हैं, तो हमारे लिए भी वो एकदम विंटर के समान था, वो पूरा मार्च से लेकर अभी, और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो लेकिन अब जैसे अब एक अच्छी खबर वैक्सीन की आ गई है, या अच्छी खबर आ गई है कि ये ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है, या ये रहेगा और हम इसके साथ रह सकेंगे, तो ये सब खबर जो होती है, तो कहने का मतलब है कि ईश्वर हर एक दुख की घड़ी के बाद अच्छी घड़ियाँ लाता है हमारी ज़िंदगी में। कोई ज़िंदगी ऐसी नहीं होती जो पूरी टाइम दुख की हो, कोई ज़िंदगी ऐसी नहीं होती जो पूरी टाइम सुख की हो। तो अगर आज कठिन समय है विंटर का, तो क्या स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्या बसंत दूर रह सकता है। तो अगर आज कठिनाई के दिन है तो कल अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। आज अगर रात है, रात्रि है, तो कल सुबह ज़रूर होगी। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल नोट पे उन्होंने वेस्टमिंट को ख़त्म किया है, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। खुद की ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे बहुत खुश थे, पॉलिटिकल जो सिस्टम था उससे बहुत नाराज़ थे, बहुत दुखी थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन उस ज़माने में उसकी जो बीज बोए जा रहे थे और वो जो ज़ोर पकड़ रहा था, उससे ये लोग बहुत एंथुसियास्टिक थे। लेकिन उन सब चीज़ों के बाद भी, मैं रोमांटिक्स की बात कर रही हूँ, इन सब चीज़ों के बाद भी देखिए बेटा कि इस पूरी वेस्ट विंड में उन्होंने 4th स्टैंज़ा में साफ साफ बोल दिया कि ना तो मैं वेव हूँ, ना लीफ हूँ, ना क्लाउड हूँ, मैं नेचर की वो सुपीरियर पावर्स नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ रेस लगा के जीते, मैं तो एक इंसान हूँ। फिर ये एक और कहते हैं कि अगर मैं यंग एज का शैली के साथ तो तुम हार जाती, लेकिन आज के शैली के साथ तुम जीतोगी। इसलिए आज मैं तुमसे प्रे करता हूँ कि ये एशेज एंड स्पार्क्स जो हैं, मेरे वर्ड्स को सारे मैनकाइंड में फैला दो, और मेरे लिप्स से इस सोती हुई अर्थ के लिए एक प्रोफेसी मतलब बेटा एक ट्रम्पट बिगुल बजा दो, एक भविष्यवाणी का, कि अगर आज कठिन दिन है तो अच्छे दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम बेटा। मैंने ये आपको काफ़ी एक अंतराल पड़ गया, इसके बाद हम वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, इसके बाद वी विल डू स्काईलार्क बाय शैली। एंड आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप पे इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, प्लीज़ लेट मी नो। मैं आपको इसकी पूरी वो भेज चुकी हूँ, आई हैव सेंट यू पूरा PDF इसका भेज चुकी हूँ। उस PDF को आप लर्न कीजिए, और आप इसको ये जो मैंने आपको जो समझाया उसके साथ उसे रख के थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट ओड है, और इसे बहुत अच्छी तरह से करिए। थैंक यू।